नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की हाइलाइट्स अरिंदम और सालेहा के साथ। शिशुओं और माताओं के विकास को समर्पित है प्रदेश भर में फैला आंगनबाड़ियों का सघन नेटवर्क। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आंगनबाड़ियों और शिशु पालना गृह में काम करने वालों का मानदेय 15% बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। समेकित बाल विकास सेवाएं के तहत संचालित इन आंगनबाड़ियों और शिशु पालना गृहों में कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिका लाभान्वित होंगे। इससे राज्य सरकार पर सालाना 70 करोड़ रुपए का भार आएगा। सीएम ने 2023-24 के बजट में मानदेय बढ़ोतरी का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री ने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को बड़ी समस्या बताया है। आज प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि देश किस दिशा में जा रहा है, यह देशवासियों के लिए सोचने का विषय है। महंगाई उठाओ, बेरोजगारी उठाओ, कमर टूट गई महंगाई से, बेरोजगारी से असंतोष पैदा हो रहा है, असामाजिक तत्व पैदा हो रहे हैं, गैंगस्टर बन रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी भी है, वो भी एक मुद्दा होता है। ये जितनी एंटी सोशल एलिमेंट क्यों बनते समाज के अंदर, एक मुद्दा कई मुद्दों में भी होता है, भाई फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, असंतोष पैदा होता है। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, प्यार मोहब्बत भाईचारे रहो आप सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, यही तो मुद्दा था। ये मुद्दा नहीं है देश के अंदर। लोकतंत्र खतरे में है, सब एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे। देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। तमाम देशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, देशवासियों के लिए। मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ में पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल के लिए 2000 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे जिले के 5000 हेक्टेयर इलाके में सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही प्रदेश में नए बने 600 पशु चिकित्सा उप केंद्रों में आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए सीएम ने 6 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से उपकरण और फर्नीचर की खरीद की जाएगी। कल राजस्थान का 74वां स्थापना दिवस है। इस बार इसे लाभार्थी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर भी राजस्थान दिवस समारोह के तहत कार्यक्रम होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की नए चरण की भी शुरुआत की जाएगी। गौरतलब है कि अब इसकी राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। और बात जब चिरंजीवी योजना की चली है तो आपको बता दें कि बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में 14 महीने के रुद्र प्रताप के दोनों कानों में सफल कॉकलियर इम्प्लांट किया गया है। चिरंजीवी योजना के तहत ये ऑपरेशन मुफ्त हुआ और अब रुद्र प्रताप सुन और बोल सकता है। अस्पताल के ईएनटी विभाग के लिए भी ये एक बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान स्थापना दिवस के मौके पर पर्यटन विभाग भी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन करेगा। जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर होने वाले इस समारोह की शुरुआत नगाड़ा ऑर्केस्ट्रा के साथ होगी। मशहूर लोक गायक कुटले खान भी अपनी प्रस्तुति से तरंगित करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में प्रदेश की परंपरा और विरासत के संरक्षण पर जोर देते हुए सभी से मिलजुल कर काम करने का आह्वान किया है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने प्रदेश के डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इस बीच सवाई मानसिंह अस्पताल और अन्य सरकारी अस्पतालों में ओपीडी के वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। जनता की परेशानी को सरकार सहन नहीं कर सकती, इसलिए जो भी डॉक्टर्स हैं वो अपने काम पर लौटे, काम करे, जनता की सेवा करे। और जनता की अगर कोई बात है उनकी, तो आकर हमारे चीफ सेक्रेटरी से बात बता दे। उनकी बात को निश्चित रूप से सरकार उन पर विचार करे। उधर महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने अजमेर में मीडिया से बातचीत में कहा कि राइट टू हेल्थ विधेयक उन जरूरतमंद और गरीब मरीजों के लिए लाया गया है जो इमरजेंसी के समय भी पैसा देकर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करवा पाते हैं। राज्य सरकार खुले मन से डॉक्टरों के साथ चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते उनकी मांगे जनहित में हो। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज जयपुर के दुर्गापुरा स्टेशन से रामेश्वरम के लिए ट्रेन रवाना हुई। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने इसे हरी झंडी दिखाई। इसमें प्रदेश के 1100 तीर्थ यात्री शामिल हैं।
आज हमारी ये जो ट्रेन जा रही है सत्य है जो कि रामेश्वरम जा रही है और आपने देखा होगा कि सभी सामान्य बुजुर्ग लोग कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। बड़े मुख्यमंत्री महोदय को दुआ दे रहे हैं कि भगवान भला करे अशोक गहलोत का कि हमें बाहर भेज रहे हैं। शायद हमारे बच्चे भी जा पाए या नहीं जा पाए, कोई गया नहीं गया, लेकिन हम रामेश्वरम जा रहे हैं और हमारी व्यवस्था बेटे की तरह से राजस्थान के सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये योजना चलाई, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें कि 18,000 हमारे यात्री ये ट्रेन से गए हैं और 2,000 जिसमें कि बाई प्लेन गए हैं, जो कि पशुपतिनाथ गए। अभी हमने 2 दिन पहले ही उनको भी रवाना किया यहाँ से जयपुर से, और वो पूरे राजस्थान के लोग हैं। इसमें सारे ऑनलाइन फार्म भरे जाते हैं और उनको आवेदन के आधार पर ही भेजा जाता है। मेरा नाम कृष्ण है, हम बीकानेर से आए हैं। हमारे को अच्छी लगी, हम बहुत खुश है, हम जा रहे हैं, हमारे बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम बहुत अच्छी है। सरकार की तरफ से धन्यवाद। आज बड़े ये सौभाग्य का दिन है हमारे लिए कि रामेश्वर की यात्रा करने को मिल रही है। अशोक जी गहलोत ने बहुत ही ये अच्छा कार्य किया है वरिष्ठ जनों के लिए, इसके लिए अशोक जी गहलोत का बहुत बहुत धन्यवाद। 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में अव्वल है। 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने आज जयपुर में समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत गरीबी हटाने और समाज के वंचित तबकों को राहत पहुंचाने का काम सराहनीय ढंग से हुआ है। राजस्थान आवासन मंडल ने लगातार दूसरे साल हाउसिंग क्षेत्र में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस की रिपोर्ट में बताया गया है कि बोर्ड की मजबूती से ऐसा हो पाया। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने इस उपलब्धि के लिए मंडल कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। जयपुर में कल पीडब्ल्यूडी से जुड़ी बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक हुई। इसमें राज्य बजट 2021-22 और 22-23 की क्रियान्विति की समीक्षा की गई। साथ ही 2023-24 की घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के बारे में भी विमर्श किया गया। बैठक में प्रमुख पीडब्ल्यूडी सचिव वैभव गालरिया ने सभी काम गुणवत्ता के साथ और समय पर पूरा करने की बात कही। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। इसके लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग आपके लिए लेकर आया है सुजस मोबाइल ऐप। रोजाना पॉडकास्ट में सुनिए खबरें या देखिए वीडियो बुलेटिन, या आप पढ़ सकते हैं ई-पेपर। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों का फैक्ट चेक और साथ ही सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी अब एक क्लिक पर सुजस मोबाइल ऐप पर उपलब्ध। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। पोषक अनाज समृद्ध किसान थीम पर बीकानेर में 3 दिवसीय किसान मेला आज संपन्न हुआ। इस मौके पर समापन समारोह में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके मद्देनजर कृषि विश्वविद्यालयों को नए शोध करने होंगे। किसानों को क्रॉपिंग पैटर्न, फसल प्रबंधन और बीजों का उपचार करने की उचित जानकारी देनी चाहिए, जिससे किसान उत्पादों का प्रसंस्करण कर अपनी उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकें। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि किसानों को नई तकनीक और नवाचारों से रूबरू कराने में ऐसे मेले अहम होते हैं। उन्होंने किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया। दौसा जिले के सिकराय में कल इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन और सम्मान समारोह हुआ। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में शानदार काम करने वाली 3 संस्थाओं को सम्मानित किया। इसके साथ ही 12 कार्मिकों और 24 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर महिला बाल विकास मंत्री ने कहा कि सरकार ने नए वित्त वर्ष में 10,000 नई आंगनबाड़ी खोलने की घोषणा की है। इससे कई महिलाओं को रोजगार मिलेगा। जैसलमेर के सुल्ताना क्षेत्र में नया बना पीथेवाला कृषि उपज मंडी सब यार्ड शुरू हो गया है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव और जैसलमेर विधायक रूपाराम धंधे ने इसका लोकार्पण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसान कल्याण के लिए गहलोत सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ है। और राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज खादी फैशन शो आयोजित किया जा रहा है। आज दुर्गा अष्टमी है।
कल रामनवमी मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर मंगल कामनाएं देते हुए कहा कि माता महागौरी प्रदेशवासियों के जीवन को धन धान्य और सुख दे और सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। दुर्गा अष्टमी पर प्रदेश के सभी माता मंदिरों में विशेष पूजन हो रहे हैं और झांकियां सजाई गई हैं। जयपुर की शिला माता, राजसमंद के अन्नपूर्णा और हनुमानगढ़ में भद्रकाली मंदिर में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ है। कई जगह मेले भी भरे हैं। नमस्कार।